चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं से अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण देखेंगे। तो इस पाठ में हम सबसे पहले देखेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं विचरण क्या होता है। विचरण विचरण सामान्य सी भाषा में समझिए बच्चों। तो विचरण मतलब होता है कि कोई राशि है, एक राशि है, तो एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़े या घटे, या दूसरी राशि के बढ़ने घटने से पहली राशि बढ़े घटे, तो दोनों में क्या हो रहा है, विचरण हो रहा है। तो इसको हम विचरण कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण। अनुक्रमानुपाती विचरण क्या कहता है, सामान्य सी सरल सी भाषा में कहें, हमारे दैनिक जीवन में अधिक उपयोग में आता है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे दो राशि है, पहली राशि दूसरी राशि, ठीक है, ध्यान देना, पहली राशि और दूसरी राशि। तो पहली राशि क्या है, वर्षा अधिक होगा, जिस वर्ष वर्षा अधिक होगा तो तालाब कुएं में जल स्तर अधिक होगा, है कि नहीं। जिस वर्ष वर्षा अधिक होगा तो तालाब और कुएं का जल स्तर में जल अधिक होगा, ठीक है। आबादी अधिक होगा तो पानी की खपत भी अधिक होगा, ठीक है। आबादी अधिक होगा, पहली राशि क्या है, आबादी अधिक होगा तो पानी की खपत भी बढ़ेगा, ठीक है। बिजली का उत्पादन कम होगा, बिजली अगर हम पैदा कम कर रहे हैं तो हमें कारखानों में वस्तु बनाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो उत्पादन भी कम होगा, है कि नहीं। और देखें, वर्षा कम होगा, मान लीजिए वर्षा कम होगा तो तालाब एवं कुएं में जल स्तर भी कम होगा, और दोनों एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। तो वर्षा, मान लीजिए वर्षा अधिक होगा तो हम कह सकते हैं जिस वर्ष अधिक वर्षा होती है उस वर्ष ठंड भी अधिक पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखें, यह विचरण अनुक्रमानुपाती विचरण कहलाता है। इसको हम दोनों ओर ले सकते हैं, इसको दोनों ओर दर्शा सकते हैं, दोनों ओर। कैसे, उल्टा चले, जिस वर्ष तालाब एवं कुएं में जल स्तर अधिक होगा तो वहां तो हम कह सकते हैं वर्षा अधिक हुआ है। पानी की खपत अधिक हो रहा है तो हम समझ सकते हैं आबादी अधिक है, ठीक है। वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है तो बिजली कम मिल रही है हमें, तभी कम हो रहा है। वर्षा, तालाब एवं कुएं में जल स्तर कम है तो वर्षा कम हुआ होगा, और ठंड भी अधिक पड़ रहा है, तब हम कहेंगे उस वर्ष वर्षा अधिक है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, यहाँ पे परिभाषा क्या कहता है, विचरण की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। विचरण की परिभाषा, एक राशि के मान बदलने से दूसरी राशि का मान बदले उसे विचरण कहते हैं, हम पहले बताया आपको। और यहाँ पे हम अनुक्रमानुपाती की परिभाषा देखें तो एक राशि के मान बढ़ने से दूसरी राशि का मान बढ़े, या एक राशि का मान घटने से दूसरी राशि का मान भी घटे, उसे हम अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे पेन है और यहाँ पे उसका मूल्य है, एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य मान लीजिए 5 रुपया है, इसको रुपए में बता देते हैं, है। तो 2 का कितना होगा भाई, 2 का 10 रुपया होगा, बिल्कुल। 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखिए एक राशि पेन की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं तो मूल्य भी बढ़ते जा रहा है, और उसी प्रकार मान लीजिए 5 पेन है तो 5 घटे पर 5 से बढ़ के 25 हो जाएगा। तो ये कहेंगे हम ये अनुक्रमानुपाती विचरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए इसमें हम सूत्र का निगमन करेंगे इसके माध्यम से। पहली राशि हमारे पास x है जिसका मान 4, 9, 12 और 15 है। दूसरी राशि y है जिसका मान 28, 63, 72 और 105 है। तो हम अनुक्रमानुपाती विचरण को समझने के प्रयास करेंगे, जिससे हम फार्मूला निकालेंगे। तो उसका हम जब अनुपात लिखेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4/28 और x बटे y मतलब, और x बटे y मतलब 9/63, 12/72 और 15/105। जब इसको हम सरलतम रूप में करेंगे तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, x
अनुपात y x बटे y, तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 मतलब 1/7, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63 मतलब 1/7, 12 एकम 12 और 12 छके 72, 1/6, 15 एकम 15 और 15 सत्ते 105, 1/7। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो x अनुपात y, x बटे y को हम सरलतम रूप में जब हल किया तो जो जो समान दिख रहा है ना, जो जो समान दिख रहा है, ये तीनों इसके गुणांक समान है, तो ये आपस में समानुपाती होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब दो राशि के गुणांक समान हो, अनुपात समान हो, तो वह दोनों राशि समान होगा। तो चलिए फार्मूला क्या होगा, इस टेबल से हम देखे हैं बच्चों, यहाँ पे जिन दो चरों में अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध होता है, जिन दो चरों में अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध होता है, उनके बीच का अनुपात सदैव समान होता है। उनके बीच का अनुपात सदैव समान होता है। अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है तो उनके बीच का जो अनुपात सदैव क्या होता है, समान होता है। देखो सभी 1/7 1/7 1/7 होता है, उनके बीच का अनुपात सदैव समान होता है। और कहा गया है प्राप्त समानुपात को स्थिरांक या अचर कहते हैं। अगर मैं बच्चों यहाँ पे इसको ले लें, इसको 1 2 3 और 4 ले लें, है ना, मतलब x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो कौन बराबर दिख रहा है, देखो ये वाला बराबर दिख रहा है, मतलब ये 1 वाला, मतलब x इस रूप में लिखेंगे x1 अपान y1, ठीक है, बराबर, और क्या दिख रहा है, हाँ ये भी दिख रहा है, x2 बराबर y2 बराबर, और कौन दिख रहा है, लास्ट वाला दिख रहा है x4 अपान y4 बराबर दिख रहा है। क्या है, तीनों 1/7 है, 1/7 है। इसी को हम मानेंगे कि माना स्थिरांक है। तो हमें कोई दो राशियों को निकालना है, तो हम समान है तो इन दोनों को ले सकते हैं, या हम इन दोनों को ले सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो यही हमारा फॉर्मूला है बच्चों यहाँ पे, कि जब दो चरों में अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध होता है तो उनका अनुपात सदैव समान होता है, तो प्राप्त राशि को हम स्थिरांक के बराबर लेकर हल करते हैं। हम एग्जांपल के साथ प्रश्नावली देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, चलिए प्रश्नावली 7.1 देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पहला में कहा गया है कि निम्नलिखित सारणियों में x और y अनुक्रमानुपाती विचरण करते हैं, x और y अनुक्रमानुपाती विचरण करते हैं, तो हमें स्थिरांक का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले x अनुपात x बटे y निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो 7/21 और ये 9/27 और 13/39, 21/63 मारते रहेंगे इसी के अनुसार, तो और 25/75 x बटे y, 30/90 और 41/123। इसको सरलतम रूप में करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि अनुपात समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 1/3 आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें 9 एकम 9 और 9 तिया 27, यहाँ भी 1/3, 13 एकम 13 और 13 तिया 39, 21 एकम 21 और 21 तिया 63, 25 एकम 25 और 25 तिया 75, 1 0 घटा दिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 मतलब 1/3, और 41 एकम 41 और 41 तिया 123। तो यहाँ पे हमने देखा सभी का मान 1/3 आ रहा है। 1/3 मतलब कि एक स्थिरांक है कि नहीं, सभी का मान समान आ रहा है, सभी स्थिरांक का मान समान आ रहा है, तब हम कहेंगे कि यह विचरण x और y अनुक्रमानुपाती विचरण है। तो k का मान क्या हो गया, 1/3, और लिखेंगे अनुक्रमानुपाती
विचरण है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए 2.5 बटे 2.5 और 7.5 बटे 7.5, 11 बटे 11 और 17.5 बटे 17.5, 19 बटे 19 घटा दें। 2.5 एकम 2.5 और 2.5 एकम 2.5, 1 बटे 1, 7.5 को 7.5 1 से चले जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 17.5 एकम 17.5, 17.5 एकम 17.5, 19 एकम 19 और 19 एकम 19, मतलब यहाँ पे हमें मिल गया 1:1 के का मान है ये स्थिरांक का मान। तब हम कहेंगे सभी स्थिति में सभी बराबर है, विचरण समान है, इसलिए अनुक्रमानुपाती विचरण है। लिखेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण है। यहाँ पे देखेंगे, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5/25, 6/24, 7/35, 8/40, 9/50, 11/66, 11/66। तो चलिए इसको सरल करते हैं। 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, मतलब 1/5, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, मतलब 1/4 हो गया यहाँ पे। 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, मतलब 1/5, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, 1/5, 9 एकम 9 9 18 9 37 9 36 9 45 9 54, 9 पंचे 45 नहीं जा रहा, डेसिमल में आ रहा है, दशमलव आ रहा है। 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 और दशमलव में जाए गए, 9 पंचे 45 और 5 बचा, फिर 9 पंचे 45, 5.5 आ रहा है, समथिंग आएगा। और 11 एकम 11, 11 एकम 11, मतलब सॉरी 11 छके 66, तो 1/6। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे सभी स्थिरांक को ध्यान से देखेंगे तो समान आ रहा है क्या। यहाँ पे 1/5, 1/4, 1/5, 1/5, 1/1, 5.5 और 1/6। तो हमारा k का मान समान नहीं है, समान नहीं है ना। स्थिरांक में समान होना चाहिए, k का मान समान नहीं है, तब हम कहेंगे क्या, अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं है, अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं है। ऐसा हमें बनाना है बच्चों। और इसी का प्रश्न पहला का चौथा को आपको बनाना है, जो इजी है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि सभी अनुपात समान रहेगा, मतलब k का मान समान रहेगा, तभी हम उसको कहेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण, अन्यथा अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं कहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो कैसा लग रहा है बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं और हमें लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।